हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप आज लोगों के लिए मैं नीट 2026 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जो रिगार्डिंग हाइड्रेशन के बारे में है। इसमें बोला गया है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ठीक है, कौन सी मॉलिक्यूल की कौन सी हाइड्रेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कैसे होगा उसका हम फार्मूला लिखते हैं कि शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें हम जान सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडेशन आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा हूँ मैं हाइब्रिडेशन, एच का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम माइनस चार्ज ऑन केटाइन प्लस चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मॉलिक्यूल दिया वो दे रखा है XeO3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल XeO3 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले जिनोन की बात करते हैं। जिनोन दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z इज इक्वल टू 54। गॉट इट। तो ये कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है, फिफ्थ सीरीज़ को बिलोंग करता हो। तो नोबल गैस नोबल गैस है, तो इसका जो ऑक्टेट क्या होगा वो फुली फील्ड होगा। तो 5p6 ये इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूल दिया XeO3। ठीक है, तो XeO3 की हमें क्या निकालनी है, हाइड्रोजन निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। हाफ, ठीक है, और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात कर रहा हूँ, वो कितने हैं, वो 8 हैं जिनोन के, तो 8 आएगा। देन आफ्टर प्लस मोनोवेलेंट एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो भी जिनोन के साथ कोई भी मोनोवेलेंट एटम अटैच नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डाईवेलेंट होता है। ठीक है, वो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, डाईवेलेंट बोला जाता है, इसलिए इसके ऊपर मोनोवेलेंट के 0 आएंगे। फर्दर XeO3 मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना तो ये केटाइन है ना तो एनाइन है। तो चार्ज ऑन केटाइन 0, चार्ज ऑन एनाइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन अगेन हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से 8 को कट किया तो कितना आया, 4। तो भाई हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिसमें पहला ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है, और अगले नेक्स्ट होते हैं पी होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 XeO3 मॉलिक्यूल की। तो XeO3 मॉलिक्यूल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो लेके चलते हैं वो XeO2 मॉलिक्यूल भाई। ठीक है, आपका है XeO2 मॉलिक्यूल। तो सेम फार्मूला है, सेम तरीका है। ठीक है, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने, 8, ना तो इसके पास ना कोई मोनोवैलेंट एटम चार्ज है तो 0, चार्ज ऑन केटाइन प्लस एनाइन क्या 0, तो फिर से ये 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता सकता था इसके बारे में, पर मैंने आपको करके बताते हैं। तो इसका रिलेशन आएगी sp3। तो बोला इसमें कहीं भी और sp रिलेशन रखी हुई है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल की sp रिलेशन यहाँ पे हो सकती थी, बट कब हो सकती, उसके जब XeO2 मॉलिक्यूल यहाँ रखा, पर ऑप्शन में कहीं भी आपको XeO2 नहीं, मतलब sp3 नहीं दी रखी है, सिर्फ एक बार ही दी है पैरामीटर की केस में। ठीक है, हम शेप्स को भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे sp3 आया XeO2 मॉलिक्यूल की, इसका मतलब यहाँ पे XeO2 मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होगा वो डेफिनेटली कोई दूसरा होगा। जैसे कि बात करते हैं किस मॉलिक्यूल की, XeF2 की बात करते हैं। देखिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ें होंगी। 8, अब सेंट्रल एटम के साथ फ्लोरीन जो अटैच्ड है वो क्या है, मोनोवैलेंट एटम है भाई। ये मोनोवैलेंट एटम है तो अटैच्ड है किसके साथ, तो 2 मोनोवैलेंट आ गए,
कि ना तो केटायन है ना तो एनायन है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो टोटल जो आता है इनके पास 8 + 2 = 10, ठीक है। तो कट काट के क्या आएगा, कट काट के आता है 5, जिसमें इसके पास sp3 4 हो गया और डी का क्या आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो आ रही है, वो इसमें मैचिंग भी है कर रही है इसके साथ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ। तो डेफिनेटली हमारे पास XeO2 के प्लेस पर, XeO2 के प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, XeF2 होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन करने को यहाँ पे थी, तो अगर XeF2 होता है तो उसकी रेडिएशन आएगी वो फर्स्ट ऑप्शन आएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन उसका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे XeO2 नहीं दे रखा है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो क्या दे रखा है, XeF2 दे रखा है। तो आपके हिसाब से XeF2 से देखना है, XeO2 के प्लेस पे XeF2 लेके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आ रहा है XeOF4 आ रहा है, ठीक है, XeOF4 आ रहा है, ठीक है। फर्दर इसको करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम इसके साथ कितने लगे हैं, फ्लोरीन 4 लगे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऊपर से ये मोलिक्यूल ना तो कैटायन है ना है, तो 0 + 0, ठीक है। तो 8 + 4 कितने होते हैं, 12, मतलब 12 होते हैं। तो कट काट के कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6, तो पहला ऑर्बिटल क्या होता है S, फिर P होते हैं, फिर 3, फिर D2 हो जाएगा, D5 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या है रिलेशन है, sp3d2 आई रिलेशन आई। इसी से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि XeFO4 की जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, स्क्वायर पैरामीटर होगी, ये वाली sp3d2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है XeF6, आपके पास XeF6 दे रखा हुआ है, मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ। अब लेते हैं XeF6, ठीक है। तो देखो सेम फार्मूला, कितने आएंगे, 8 आएंगे आपको पता है, फिर F6 है तो 6 आपके लगे हुए हैं, और ऊपर से ना तो कैटायन है ना तो ये एनायन है, ठीक है। तो कट काट के जो आएगा वो आएगा 14, और 14 से इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो पहला S 3p-D3, ठीक है। तो sp3 जनरेशन आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है, पर यहाँ पर जो sp2 लिखा है यहाँ पे sp3 होगा यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ पर D3 ही होगा यहाँ पे भी। तो इसका ये आएगा, पर यहाँ पे 2 आ गया है, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो D3 का sp3 रिलेशन होगी इसकी, ठीक है। तभी इसकी ज्योमेट्री आएगी डिसोसिएटेड ऑक्टाहेड्रल आई। तो आइए फर्दर इसको करते हैं, इनकी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो फार्मूला है वो क्लियर हुआ होगा, जो फार्मूला था वो क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो करवाए हैं मैंने फार्मूले इस बेस पे। तो अभी इनकी शेप्स ड्रॉ करते हैं कि कैसे कैसे इनकी शेप्स आएगी। लेट अस ड्रॉ द शेप। तो पहले इनको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। पिक्सल साइज का बड़ा कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने XeO3 की करी, इसकी हमने पैरामीटर बताई, पैरामीटर शेप बनाई। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
तो अभी देखिए यहाँ पे, अब शेप का पता चलता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ऐसे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पहले तो मैं जिनोन की जो ग्राउंड स्टेट है उसको लिखता हूँ, Z इज इक्वल टू 54 आया 5s2 5p6। तो जिस बच्चे ने ढंग से इस जनरेशन कंसेप्ट को पढ़ा है उसे आसानी से लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनेंगे। बस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 कर लेते हैं, चलो 2 करके करते हैं इसको। इसकी मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ सेल्स में ग्राउंड स्टेट। ठीक है, पहले एस का है तो हम एस का ही लिखेंगे, एस को ही लिखेंगे हम लोग। फिर पी का है, फिर डी के हैं। ठीक है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं। ठीक है, तो ये 5s2 के कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 5s की आ गई, ये 5p की आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करते हैं, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, तो कितने हैं इसके पास। पर जब ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा ये तीनों इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके कहाँ चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है, तब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, सिंगल सिंगल, और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं XeO3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता हूँ, किसकी, XeO3 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हैं, करते हैं इसको भी, इसको भी करते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे s ऑर्बिटल एजिट आ जाएगा 5s। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया किसका, जिनोन का, यहाँ पे जिनोन का। बट अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इसको, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके पास भाई। ठीक है, तो इसमें से इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना जो बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन ऑर्बिटल में, वो इसमें डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन जो वो आ गया, पर एक बच गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा ऑक्सीजन आ जाता है, वो भी यहाँ पे डोनेट कर देता है, यहाँ जाता है, तो तीसरा जाता है वो यहाँ डोनेट कर देता है। बट एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास एज ए अनपेड रह जाता है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, देखिए इसके देखिए ऑक्सीजन के जो होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यहाँ पे डोनेट करता है, और एक जो पाई बॉन्ड डोनेट करता है। कैसे कर देगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले sp3 एडिशन आई है इसकी 3 है, 3 क्या रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं, कौन कौन से, ये वाले डी वाले। ठीक है, इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये साइड वाइज क्या करता है, अपनी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, वो इसमें डोनेट हो जाता है। ठीक है, इसमें डोनेट हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इसमें डोनेट हो जाएगा, यहाँ पे पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला यहाँ करेगा तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें 3 हाइब्रिडाइज आए तो इसकी हाइब्रिडेशन आई sp3। पर यहाँ पे एक बात देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है जो हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होगी, शेप को करते हैं कि शेप क्या होगी, शेप की बात करते हैं। तो देखिए अब अनहाइब्रिडाइज है तो इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, करते हैं। तो इसकी जो शेप आएगी वो ऐसे आएगी, और लोन पेयर एज ए ऐसे रह जाएगा आपका, लोन पेयर जो है वो ऐसे यहाँ पे रह जाएगा। तो ये ज्योमेट्री बनेगी, पैरामीटर ज्योमेट्री बनेगी भाई, पैरामीटर ज्योमेट्री ये
बन जाएगी। ठीक है, ये पैरामिड ज्योमेट्री बनेगी, इसको बोलेंगे पैरामिडल ज्योमेट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी XO3 की। ठीक है, एज लोन पेयर रह जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करते हैं। अब इसको क्लियर करना पड़ेगा, सेम चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ तक। अब मैंने बोला अगला मॉलिक्यूल जो XeO2 ना होके XeF2 होगा। ठीक है, कौन सा होगा? XeF2 होगा। तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन की जो आई थी वो आई थी sp3d आई थी, मतलब 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए थे। तो आइए XeF2 की जो ज्योमेट्री है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो कैसी होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल कर लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 2 फ्लोरीन लगे हैं। मैंने XeF2 की बात कर रहा हूँ, तो XeF2 में फ्लोरीन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आपके क्या होंगे? प्रमोट होंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होगा आपका, वो यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन प्रमोट नहीं होंगे। ठीक है, जब प्रमोट होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जब XeF2 मोल की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एक जो फ्लोरीन है वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ डोनेट करेगा? यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? XeF2 मोलिक्यूल बन जाएगा। बट नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, और हाइड्रेशन क्या बनी? वो sp3d हाइड्रेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हाइड्रेशन हमारी यहाँ पे बन जा रही है। ये हाइड्रेशन हमारे पास आ जा रही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप आज लोगों की ये मैं नीट 2026 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जो रिगार्डिंग हाइड्रेशन के बारे में है। इसमें बोला गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, कौन सी मॉलिक्यूल की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कैसे होगा उसका हम फार्मूला लिखते हैं कि शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें हम जान सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल की क्या हाइब्रिडेशन आएगी। तो यहाँ पे पहले मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, H का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ number of valence electron central atom plus monovalent atom attached to the central atom minus charge on cation plus charge on anion। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मॉलिक्यूल दिया वो रखा है XeO3 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल XeO3 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे। तो पहले जिनोन की बात करते हैं। जिनोन दे रखा है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल टू 54। गॉट इट। तो ये कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है? 5th सीरीज़ को बिलोंग करता हो। तो नोबल गैस कौन नोबल गैस है, तो इसका जो ऑक्टेट क्या होगा वो फुली फील्ड होगा। तो 5p6 ये इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूल दिया XeO3। ठीक है, तो XeO3 की हमें क्या निकालनी है? हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। हाफ, ठीक है, और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बात कर रहा हूँ, वो कितने हैं? वो 8 हैं जिनोन की, तो 8 आएगा। देन आफ्टर प्लस मोनोवेलेंट एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। तो भी जिनोन के साथ कोई भी मोनोवेलेंट एटम अटैच नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डाईवेलेंट होता है। ठीक है, वो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, डाईवेलेंट बोला जाता है, इसलिए इसके ऊपर मोनोवेलेंट के 0 आएंगे।
फर्दर XeO3 मोलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल मोलिक्यूल है, ना तो ये केटायन है ना तो एनायन है, तो चार्ज ऑन केटायन 0, चार्ज ऑन एनायन इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन अगेन हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से 8 को कट किया तो कितना आया, 4। तो भाई हमारे पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाते हैं, जिसमें पहला ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है, और अगले नेक्स्ट होते हैं पी होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 XeO3 मोलिक्यूल की। तो XeO3 मोलिक्यूल का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेकर चलते हैं, नेक्स्ट जो लेके चलते हैं वो XeO2 मोलिक्यूल भाई। ठीक है, आपका है XeO2 मोलिक्यूल, तो सेम फार्मूला है, सेम तरीका है। ठीक है, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने, 8, ना तो इसके पास ना कोई मोनोवैलेंट एटम चार्ज है तो 0, चार्ज ऑन केटायन प्लस एनायन क्या 0, तो फिर से ये 8 आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता सकता था इसके बारे में, पर मैंने आपको करके बताते हैं। तो इसका रिलेशन आएगी sp3। तो बोला इसमें कहीं भी और sp रिलेशन नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल की sp रिलेशन यहाँ पे हो सकती थी, बट कब हो सकती उसके जब XeO2 मॉलिक्यूल यहाँ रखा, पर ऑप्शन में कहीं भी आपको XeO2 नहीं, मतलब sp3 नहीं दी रखी है, सिर्फ एक बार ही दी है पैरामीटर की केस में। ठीक है, हम शेप्स को भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे sp3 आया XeO2 मोलिक्यूल की, इसका मतलब यहाँ पे XeO2 मोलिक्यूल नहीं हो सकता। यहाँ पे मोलिक्यूल जो होगा वो डेफिनेटली कोई दूसरा होगा। जैसे कि बात करते हैं किस मोलिक्यूल की, XeF2 की बात करते हैं। देखिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम चीज़ें होंगी। 8, अब सेंट्रल एटम के साथ फ्लोरीन जो अटैच्ड है वो क्या है, मोनोवैलेंट एटम है भाई। ये मोनोवैलेंट एटम है तो अटैच्ड है किसके साथ, तो 2 मोनोवैलेंट आ गए कि ना तो केटायन है ना तो एनायन है ये मोलिक्यूल। ठीक है, तो टोटल जो आता है इनके पास 8 + 2 = 10। ठीक है, तो कट काट के क्या आएगा, कट काट के आता है 5, जिसमें इसके पास sp3 4 हो गया और डी का क्या आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो आ रही है, वो इसमें मैचिंग भी है कर रही है इसके साथ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ। तो डेफिनेटली हमारे पास XeO2 के प्लेस पर, XeO2 के प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, XeF2 होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करने को यहाँ पे थी, तो अगर XeF2 होता है तो उसकी रिलेशन आएगी वो फर्स्ट ऑप्शन आएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन उसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे XeO2 नहीं दे रखा है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो क्या दे रखा है, XeF2 दे रखा है। तो आपके हिसाब से XeF2 से देखना है, XeO2 के प्लेस पे XeF2 लेके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है XeOF4 आ रहा है। ठीक है, XeOF4 आ रहा है। ठीक है, फर्दर इसको करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम इसके साथ कितने लगे हैं, फ्लोरीन 4 लगे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। ऊपर से ये मोलिक्यूल ना तो केटायन है ना है, तो 0 + 0। ठीक है, तो 8 + 4 कितने होते हैं, 12, मतलब 12 होते हैं। तो कट काट के कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6, तो पहला ऑर्बिटल क्या होता है S, फिर P होते हैं, फिर 3, फिर D2 हो जाएगा। D5 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो क्या है रिलेशन है, sp3d2 आई रिलेशन आई। इसी से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि XeF4 की जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, स्क्वायर पैरामीटर होगी, ये वाली sp3d2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है XeF6। आपके पास XeF6 दे रखा हुआ है, मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ।
अब लेते हैं XeF6, ठीक है। तो देखो सेम फार्मूला, कितने आएंगे, 8 आएंगे आपको पता है। फिर F6 है तो 6 आपके लगे हुए हैं, और ऊपर से ना तो कैटायन है ना तो ये एनाइन है, ठीक है। तो कट काट के जो आएगा वो आएगा 14, और 14 से इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। तो पहला S 3P D3, ठीक है। तो sp3 डिजनरेशन आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचता है वो ये बचता है, पर यहाँ पर जो sp2 लिखा है यहाँ पे sp3 होगा यहाँ पे इसके ऊपर, और यहाँ पर D3 ही होगा यहाँ पे भी। तो इसका ये आएगा, पर यहाँ पे 2 आ गया है, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो D3 का sp3 डिजनरेशन होगी इसकी, ठीक है। तभी इसकी ज्योमेट्री आएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आई। तो आइए फर्दर इसको करते हैं, इनकी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो फार्मूला है वो क्लियर हुआ होगा, जो फार्मूला था वो क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो करवाए हैं मैंने फार्मूले इस बेस पे। तो अब इनकी शेप्स ड्रॉ करते हैं कि कैसे कैसे इनकी शेप्स आएगी। लेट अस ड्रॉ द शेप। तो पहले इनको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। पिक्सल साइज का बड़ा कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने XeO3 की करी, इसकी हमने पैरामीटर बताई, पैरामीटर शेप बनाई। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, अब शेप का पता चलता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो पहले तो मैं जिनोन की जो ग्राउंड स्टेट है उसको लिखता हूँ, Z इज इक्वल टू 54 आया, 5s2 5p6। तो जिस बच्चे ने ढंग से इस जनरेशन कंसेप्ट को पढ़ा है उसे आसानी से लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनेंगे। बस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ड्रॉ करके करते हैं इसको। इसकी मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूँ सेल्स में ग्राउंड स्टेट, ठीक है। पहले S का है तो हम S का ही लिखेंगे, S को ही लिखेंगे हम लोग। फिर P का है, फिर D के हैं, ठीक है। P के 3 होते हैं, D के 5 होते हैं, ठीक है। तो ये 5s2 के कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, 5s की आ गई, ये 5p की आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल करते हैं, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो कितने हैं इसके पास। पर जब ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा ये तीनों इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके कहाँ चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है। तब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, सिंगल सिंगल, और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं XeO3 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता हूँ, किसकी, XeO3 मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हैं, करते हैं इसको भी करते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे S ऑर्बिटल एजिट आ जाएगा 5s, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आया किसका, जिनोन का, यहाँ पे जिनोन का। बट अब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे इसको, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके पास भाई, ठीक है। तो इसमें से इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो
तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना जो बनाता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन ऑर्बिटल में, वो इसमें डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का मोलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन जो वो आ गया, पर एक बच गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरा ऑक्सीजन आ जाता है, वो भी यहाँ पे डोनेट कर देता है, यहाँ जाता है, तो तीसरा आ जाता है वो यहाँ डोनेट कर देता है। बट एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास एज ए अनपेड रह जाता है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, देखिए इसके देखिए ऑक्सीजन के जो होते हैं, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यहाँ पे डोनेट करता है, और एक जो पाई बॉन्ड डोनेट करता है। कैसे कर देगा, देखो यहाँ पे ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन से हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले sp3 हाइब्रिडेशन आई है इसकी 3 है। 3 क्या रहते हैं, अनहाइब्रिडाइज रह जाते हैं। कौन कौन से, ये वाले डी वाले। ठीक है, इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये साइड वाइज क्या करता है, अपनी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, वो इसमें डोनेट हो जाता है। ठीक है, इसमें डोनेट हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। वैसे ही आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इसमें डोनेट हो जाएगा, ऑपोजिट स्पिन से यहाँ पे पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला यहाँ करेगा तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें 3 हाइब्रिडाइज आए तो इसकी हाइब्रिडेशन आई sp3। पर यहाँ पे एक बात देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है जो हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो इसकी शेप क्या होगी, शेप को करते हैं कि शेप क्या होगी, शेप की बात करते हैं। तो देखिए अब अनहाइब्रिडाइज है तो इसमें बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, करते हैं। तो इसकी जो शेप आएगी वो ऐसे आएगी, और लोन पेयर एज ए ऐसे रह जाएगा आपका। लोन पेयर जो है वो ऐसे यहाँ पे रह जाएगा। तो ये ज्योमेट्री बनेगी, पैरामीटर ज्योमेट्री बनेगी भाई, पैरामीटर ज्योमेट्री ये बन जाएगी। ठीक है, ये पैरामीटर ज्योमेट्री बनेगी, इसको बोलेंगे पैरामीटर ज्योमेट्री आपकी यहाँ पे बन जाएगी एक्सियोथ्री की। ठीक है, एज लोन पेयर रह जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करते हैं। अब इसको क्लियर करना पड़ेगा, सेम चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ तक। अब मैंने बोला अगला मॉलिक्यूल जो XeO2 ना होके XeF2 होगा। ठीक है, कौन सा होगा, XeF2 होगा। तब क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन की जो आई थी वो आई थी sp3d आई थी, मतलब 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आए थे। तो आइए XeF2 की जो ज्योमेट्री है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो कैसी होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल कर लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 2 फ्लोरीन लगे हैं। मैंने XeF2 की बात कर रहा हूँ, तो XeF2 में फ्लोरीन कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आपके क्या होंगे, प्रमोट होंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होगा आपका, वो यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट नहीं होंगे। ठीक है, जब प्रमोट होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जब XeF2 मोल की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एक जो फ्लोरीन है वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ डोनेट करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, XeF2 मोलिक्यूल बन जाएगा। बट नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, और हाइड्रेशन क्या बनी, वो sp3d हाइड्रेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हाइड्रेशन हमारी यहाँ पे बन जा रही है। ये हाइड्रेशन हमारे पास आ जा रही है। तो इसकी जो शेप होगी
वो विद 3 लोन पेयर के साथ जो होगी वो क्या होगी, एक्स मतलब लीनियर शेप आएगी। एक्स ई की जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सीधे ऐसे करके आ जाएंगे, फ्लोरीन के जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। बट जो दो तीन जो लोन पेयर बचे हैं वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाइज करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से बताता हूँ, देखिए आप ऐसे रख लीजिए इसको, ये दो लोन पेयर इस तरह से, और एक यहाँ पे, मतलब ये तीनों लोन भी इक्वेटोरियल लाइन पे होंगे। जो एंगल बनेगा 180 तो लीनियर शेप आएगी बॉन्ड पेयर्स की, डायरेक्ट लीनियर शेप, तो इसको बोलेंगे लीनियर जियोमेट्री, लीनियर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री का पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है यहाँ पे करना है, XeO4 का भी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब XeO4 में क्या होगा इसको भी डिस्कस करते हैं। XeO4 में क्या होगा इसको भी कर लेते हैं डिस्कस। सेम देखिए यहाँ पे फर्दर मैं यहाँ पे 3 जो और डी ऑर्बिटल यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एजिट, तो यहाँ पे फर्दर आपके पास XeO4 में 2 बॉन्ड बनेंगे, किसके, ऑक्सीजन के, 4 किसके, फ्लोरीन के, ठीक है। तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तीनों इलेक्ट्रॉन ये क्या कर जाएंगे, प्रमोट कर जाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, XeOF4 की बात कर रहे हैं इसकी, एक दो तीन, और यहाँ पे तीन जो आएंगे यहाँ पे आ जाएंगे जी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आ जाएंगे। फिर बात करते हैं XeO4 की फॉर्मेशन की। तो अगर फ्लोरीन जुड़ता है इसके साथ तो फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक यहाँ पे शेयर कर लेगा, एक यहाँ पे शेयर कर लेगा, ठीक है। फिर बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एक अपना इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे शेयर कर लेगा, तो उसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे भाई, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। बट जो देखो इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, वो 5 है, ठीक है। बट ऑक्सीजन अपना जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के साथ, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड बना देगा, ये बन जाएगा आपका पाई बॉन्ड, मतलब पी पाई डी पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कितनी आई, sp3d क्या D2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये 6 इसकी हैं, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, इसकी शेप को भी बनाते हैं, इसकी शेप को भी कर लेते हैं। इसकी शेप को भी कर लेते हैं, तो इसकी शेप आएगी स्क्वायर पैरामीटर। स्क्वायर पैरामीटर मतलब एक स्क्वायर आएगी ऐसे करके, स्क्वायर मतलब चारों साइडें बराबर होंगी, है ना। ये चारों साइडें बराबर तो नहीं बनी, पर आप मान लीजिए चारों साइडें बराबर हैं। यहाँ पे XE है और यहाँ पे ये F लग रखा है, वही यहाँ पे F, ठीक है, ये F है रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, स्क्वायर पैरामीटर भाई 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। बट अब एक लोन पेयर भी बचा है अभी हमारे पास, इसका भी करेंगे। तो लोन पेयर को हम एज इट क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, लोन पेयर को मैं इस कलर से बनाता हूँ, इससे ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर आ जाएगा आपका। बट ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बने हुए हैं, तो उस ऑक्सीजन को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लेते हैं। तो ये आपका है, ये स्क्वायर पैरामीटर आपकी ज्योमेट्री यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी विद 1 लोन पेयर, ठीक है। अब स्क्वायर पैरामीटर क्यों बोलेंगे, पैरामिड बनेगा क्योंकि एक को यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है, एक को यहाँ से जोड़ दो, एक को यहाँ से जोड़ दो, यहाँ से, तो 4 पैरामिड शेप की ज्योमेट्री बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। और लास्ट आती है XeF6, ठीक है, जिसकी बनेगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन के रेडी हो जाएगी। इसको भी कर लेते हैं,
XgF6। फर्दर इसके 6 बॉन्ड ही बढ़ने हैं, सेम है, 6 होने हैं यहाँ पे। ठीक है, बोलने का मतलब है कि 6 के 6 आपके क्या कर गए होंगे, प्रमोट कर गए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 1 2 3, सबके साथ आपका जो होगा, सबके साथ क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन अटैच्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी। तो हाइड्रेशन जो बनेगी वो बनेगी sp3d हाइड्रेशन जो आ जाएगी, sp3d3 हाइड्रेशन। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी जो बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, करते हैं इसकी, ऐसी होगी। ज्योमेट्री को करते हैं। देखिए XeF6, ये F, ये F, ये F, ये F यहाँ अटैच्ड है, ये अटैच्ड है। ठीक है, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, बट एक लोन पेयर आ जाएगा, वो लोन पेयर जो है वो यहाँ पे एज इट यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे बोला जाएगा, देखो ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बोलेंगे, वो डिस्टॉर्टेड, क्योंकि इसकी वजह से रिपल्शन भी होगी, तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या आया यहाँ पे, सही ऑप्शन क्या आ रहा है आपका यहाँ पे, आंसर में ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका भाई, देखिए XeO3 के लिए ऑप्शन आया 2। तो पहली बात है कि 2 ऑप्शन किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, ए का 2। ठीक है, फिर XeF2 के लिए आया 1, है ना, तो 1, बी का भी 1 यहाँ पे, बी का भी 1 यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर XeOF4 का आया, सी का जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, जो सी का यहाँ थर्ड है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से हाइड्रेशन कैलकुलेट की जाती है। फर्दर एनी क्वेरी आप मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।